हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस जनरल साइकोलॉजी के एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो नेट जेआरएफ सीटेट और स्टेट वगैरह एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो है ये इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं। करीब करीब 400 एमसीक्यू होंगे और पक्का है कि इस एमसीक्यू में अगर आई थिंक है कि 100 क्वेश्चंस में जो है वो करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें होने ही होने हैं, वो कहीं नहीं जाना है। तो उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो आंसर याद रखिएगा, वाटसन ने कहा था। इसके बाद अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उंट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जो है मुख्य विषय क्या है? तो व्यवहारवाद का मुख्य विषय व्यवहार है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो आंसर याद रखिएगा, जर्मनी में। विश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, फ्रायड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सीखने का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर याद रखिएगा, पॉलो ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, स्किनर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अंतर्दृष्टि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिनेट साइमन परीक्षण संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो गया, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? तो एस्टर ने जो है आईक्यू का सूत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सीखने का नियम प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्मृति की त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? तो एटकिंसन शिफ्रिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक स्मृति की क्षमता कितनी है? तो 7 ± 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भूलने का क्षय सिद्धांत किसने दिया था? आंसर याद रखिएगा, एबिंगहॉस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विद्यार्थी का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर याद रखिएगा, फ्रायड ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ईडीओ सुपर ईगो किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, व्यक्तित्व से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, अभिप्रेरणा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आत्म साक्षात्कार मैस्लो की किस आवश्यकता के अंतर्गत आता है? तो आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भावनाओं का जेम्स लांगे सिद्धांत क्या कहलाता है? तो जेम्स लांगे सिद्धांत जो है भावनाओं का ये कहलाता है, शारीरिक परिवर्तन पहले होता है। फिर जेम्स लांजे होगा, लॉन्गे वाले क्वेश्चन दिया, लेकिन जेम्स लांजे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर याद रखिएगा, कोलर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ध्यान का चयनात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? आंसर याद रखिएगा, संज्ञान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सामाजिक व्यवहार सिद्धांत किसने दिया? आंसर याद रखिएगा, बंडूरा ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अवलोकनात्मक जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वेंडूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सामाजिक मानसिक आयु की जो है ये अवधारणा किसने दी? तो आंसर याद रखिएगा, बीने ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने किया, बीने ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भावना का जो है कैनन वार्ड सिद्धांत कहता है? तो भावना का जो है कैनन वार्ड सिद्धांत दोनों साथ साथ होते हैं, भावना और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शरीर का अभिप्रेरणा का ड्राइव सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा का जो है ड्राइव सिद्धांत ये हल ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्मृति का पुनरावृत्ति सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आंसर याद रखिएगा, एबिंगहॉस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये 20 क्वेश्चन दोस्तों ये आगे चल के और आई थिंक 20 क्वेश्चन जो है करीब करीब 150 क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभिप्रेरणा का जैविक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का जैविक सिद्धांत जो है ये ड्राइव से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वास्तविक भाग कौन सा है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वास्तविक भाग जो है ये ईगो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? तो दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार संवेदी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संवेदी स्मृति की अवधि होती है तो बस कुछ सेकंड के लिए होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बोलने का हस्तक्षेप सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, जेनकिंस
उसके बाद बुद्धि के सामूहिक कारक किसने दिया था, तो बुद्धि का सामूहिक कारक जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड बुद्धि किसने दी, तो आंसर याद रखिए कैटल ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत कितने आयाम पर आधारित है, तो 3 आयाम पर आधारित है। और व्यक्तिगत 3 घटक सिद्धांत किससे संबंधित है, आंसर याद रखिएगा सामाजिक मनोविज्ञान अभिवृत्ति का घटक है, आंसर याद रखिएगा संज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावना का जो है सेक्टर सिंगर सिद्धांत किस पर आधारित है, तो भावना का सेक्टर सिंगर सिद्धांत जो है ये संज्ञानात्मक व्याख्या पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तनाव का सामान्य अनुकलन सिंड्रोम किसने दिया था, तो आंसर याद रखिएगा शैली ने दिया था। तनाव के 3 चरण नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा अवसाद जो है ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जबकि चेतावनी प्रतिरोध थकावट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक थकान का मुख्य कारण है, आंसर याद रखिएगा एकरसता। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एक रास्ता हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है, तो 11+ की आयु में आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक व्यवहार का जो है वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। सामूहिक गतिकी की अवधारणा किसने दी, तो आंसर याद रखिएगा लेविन ने दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नेतृत्व का गुण सिद्धांत किससे संबंधित है, आंसर याद रखिएगा जन्मजात गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्मधारणा का संबंध किससे है, तो आंसर याद रखिएगा व्यक्तित्व से। सुदृढ़ीकरण का अर्थ है, आंसर याद रखिएगा व्यवहार को मजबूत बनाना। नकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है, आंसर याद रखिएगा अप्रिय उत्तेजना हटाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोवृत्ति का अध्ययन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, आंसर याद रखिएगा सामाजिक मनोविज्ञान में। फिर हो गया सामाजिक व्यक्तित्व का गुण जो है सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर याद रखिएगा अल्फोर्ड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 16 पीएफ परीक्षण किसने बनाया, तो 16 पीएफ परीक्षण जो है ये कैटल ने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइजिंग के व्यक्तित्व सिद्धांत कितने आयामों पर आधारित है, आंसर याद रखिएगा 3 आयामों पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, आंसर याद रखिएगा समायोजन क्षमता। फिर हो गया सीखने में अभ्यास का नियम किसने दिया था, आंसर याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ध्यान का विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा संज्ञान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रचनात्मकता का जो है मुख्य घटक नहीं है, आंसर याद रखिएगा बुद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रचनात्मक चिंतन का अध्ययन किसने किया था, आंसर याद रखिएगा गिलफोर्ड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान की मानवतावादी धारा से जो है कौन जुड़ा है, आंसर याद रखिएगा मैस्लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया काउंसलिंग का जो है मुख्य उद्देश्य, तो काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य मार्गदर्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक विकारों का वर्गीकरण किस पुस्तिका में है, आंसर याद रखिएगा DSM-5 और DSM और ICD दोनों में है, लेकिन अभी जो है DSM-5 चल रहा है और ICD का जो है 11वां संस्करण चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्मनियंत्रण किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा व्यक्तित्व से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यवहार संशोधन तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर याद रखिएगा व्यवहारवाद पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दंड का जो है प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है, तो आंसर याद रखिएगा अस्थायी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्मसम्मान का संबंध है, आंसर याद रखिएगा आत्मधारणा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक दूरी की अवधारणा किसने दी, तो आंसर याद रखिएगा बेगार्ड्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समाजमिति तकनीक किसने विकसित की, आंसर याद रखिएगा मोरेनो ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दृष्टिभ्रम किसने विकसित की, तो आंसर याद रखिएगा दृष्टिभ्रम जो है प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रेरणा और भावना का आपसी संबंध किसने बताया था, आंसर याद रखिएगा कैनन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान में जो है केस स्टडी किस क्षेत्र में जो है अधिक उपयुक्त होती है, तो आंसर याद रखिएगा नैदानिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समूह निर्णय में जोखिम बढ़ाने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो आंसर याद रखिएगा जोखिम स्थानांतरण। तो दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास जिनको जो है तैयारी जो कर रहे हैं इन चीज़ों की स्टेट सीटेट या फिर जो भी चीज़ें हैं यूजीसी नेट या फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पेपर 2 पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अनुरूपता पर प्रयोग किसने किया, तो आंसर याद रखिएगा ऐश ने किया था। आज्ञा पालक पर जो है प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया था, तो आंसर याद रखिएगा मिलग्राम ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जेल प्रयोग किसने किया था, तो आंसर याद रखिएगा
जिम्बार्डो ने। फिर हो गया सामाजिक सुविधा की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो आंसर याद रखिएगा समूह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक समायोजन का सर्वोत्तम संकेत है, तो आंसर याद रखिएगा भावनात्मक स्थिरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विधि का उद्देश्य है, तो आंसर याद रखिएगा सभी यानी ऑल ऑफ होगा, जिसमें वर्णन, भविष्यवाणी और नियंत्रण सभी शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान में जो है प्रयोगात्मक विधि जो है मुख्य लाभ क्या है, तो आंसर याद रखिएगा वस्तुनिष्ठता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्वतंत्र चर क्या होता है, तो आंसर याद रखिएगा परिवर्तित किया जाने वाला चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रित चर क्या होता है, तो आंसर याद रखिएगा परिणाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सहसंबंध विधि में आर का मान कितना होता है, तो आंसर याद रखिएगा -1 से +1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया शून्य सहसंबंध का अर्थ है तो कोई संबंध नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अवलोकन विधि का मुख्य दोष है, तो आंसर याद रखिएगा पक्षपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया केस स्टडी किस पर आधारित होती है, आंसर याद रखिएगा व्यक्ति विशेष पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अंतर्दृष्टि विधि की मुख्य सीमा है, तो आंसर याद रखिएगा अविश्वसनीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परीक्षण का जो है विश्वसनीयता का अर्थ है, तो आंसर याद होना चाहिए बार बार समान परिणाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परीक्षण की जो है वैधता का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा जो मापना चाहिए वही मापे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा मानक विचलन किसका माप है, तो आंसर याद रखिएगा मानक विचलन जो है ये परिवर्तनशीलता का माप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य माध्यमादिका और बहुलक किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समान वितरण वक्र में माध्यमादिका और बहुलक, तो आंसर याद रखिएगा समान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नकारात्मक तिर्यकता का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा बाईं ओर झुकाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आईक्यू का औसत मान होता है, तो आंसर याद रखिएगा 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक मंदता की सीमा जो है आईक्यू में, तो आंसर याद रखिएगा 100 से कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सीखने का जो है स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा एक सीख का जो है दूसरे पर प्रभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा सीख में सहायता। फिर नेक्स्ट हो गया प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है, तो प्रेरणा का आंतरिक स्रोत पुरस्कार हो सकता है, रुचि, प्रशंसा, तो आंसर याद रखिएगा रुचि है आंतरिक स्रोत, पुरस्कार बाहरी है, दंड बाहरी है और प्रशंसा भी बाहरी स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रेरणा का बाह्य स्रोत है, तो वेतन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावना का जो है प्रमुख कार्य नहीं है, तो स्मृतियों को नष्ट करना, जबकि प्रमुख कार्य में जो है व्यवहार को दिशा देना, निर्णय में सहायता और सामाजिक अनुकूलन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी, तो आंसर याद रखिएगा गोलमैन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा बहुब्रीहि सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर याद रखिएगा गार्डनर ने। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हो गया भाषाई बुद्धि किस सिद्धांत से जुड़ी है, तो आंसर याद रखिएगा बहुब्रीहि से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्मृति में कूट लेखन का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा जानकारी के रूप में देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पुनः स्मरण का उदाहरण है, आंसर याद रखिए बिना संकेत याद रखना। फिर पहचान में तो संकेत उपलब्ध होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रक्षा तंत्र किससे संबंधित है, तो फ्रायड से। फिर दमन का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा और चेतन में दबाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रेक्षण में प्रक्षेपण में व्यक्ति, तो आंसर याद रखिएगा दोष दूसरों पर डालता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तर्क संगतिकरण का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा झूठ बोलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक संघर्ष किसके बीच होता है, तो आंसर याद रखिएगा ईड ईगो सुपर ईगो ईड और सुपर ईगो सभी के बीच होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यक्तित्व का जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये बेंडूरा ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्म प्रभाविता किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा बेंडूरा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्म प्रभाविता का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा स्वयं की क्षमता पर विश्वास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विश्वास का सर्वाधिक जो है ये तीव्र काल कौन सा है, तो आंसर याद रखिएगा शैशव अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सीखने की वक्र दर्शाती है, तो आंसर याद रखिएगा सीखने की गति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पठार का अर्थ क्या है प्लेट्यू का, तो आंसर याद रखिएगा प्लेट्यू का अर्थ जो है ये स्थिरता होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक सीख में जो है प्रमुख माध्यम है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सामाजिक सीख में प्रमुख माध्यम अनुकरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अनुकरण सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, आंसर याद रखिएगा बाल्य अवस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक स्वास्थ्य का WHO अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा सामाजिक शारीरिक मानसिक और
सामाजिक कल्याण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोवैज्ञानिक परामर्श में सहानुभूति किससे से जुड़ी है, तो इसका आंसर याद रखिएगा उपचारात्मक संबंध से। फिर हो गया परामर्श की जो है निर्देशात्मक विधि किसने दी, तो आंसर याद रखिएगा विलियमसन ने दिया था। फिर हो गया निर्देशात्मक जो है व्यवहार परामर्श किससे जुड़ा है, तो आंसर याद रखिएगा रोजर्स से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा यादृच्छिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परियोजना तकनीक का उदाहरण है, तो आंसर याद रखिएगा परियोजना तकनीक का उदाहरण TAT मॉडल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी थीमेटिक अप्रोच थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रोसार्क परीक्षण जो है किस प्रकार का है, तो इसका आंसर याद रखिएगा परियोजना प्रकार का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समूह चिकित्सा का लाभ है, तो सभी कम लागत सामाजिक से कम और कम समय लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक व्यवहार का आधार है, तो सामाजिक व्यवहार चिकित्सा का आधार है, तो व्यवहार चिकित्सा का आधार सीखने का सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, तो मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य जो है ये मानव कल्याण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा संवेदी अनुकूलन का अर्थ है, तो इसका आंसर याद रखिएगा उत्तेजना के प्रति संवेदनशीलता कम होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पूर्ण सीमा किससे संबंधित है, तो पूर्ण सीमा जो है संवेदना से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विभेदन सीमा का दूसरा नाम है, तो आंसर याद रखिएगा फेचनर सीमा। फिर फेकनर सीमा फेचनर लिखा है लेकिन इसको हम फेकनर ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वेबर का नियम किससे संबंधित है, तो वेबर का नियम संवेदना से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा उत्तेजना की व्याख्या करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति पृष्ठभूमि सिद्धांत किससे जुड़ा है, आंसर याद रखिएगा गेस्टाल्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निकटता का नियम किसने दिया था, तो आंसर याद रखिएगा कोहलर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रत्यक्षीकरण का स्थायित्व किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा रंगाकार दूरी सभी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विभ्रम और भ्रम में अंतर है, तो आंसर याद रखिएगा भ्रम में कोई वास्तविक उत्तेजना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सोच का प्रमुख घटक नहीं है, तो सोच का प्रमुख घटक इसमें जो है संवेदना नहीं है, जबकि अवधारणा समस्या समाधान और निर्णय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अवधारणा निर्माण किससे संबंधित है, तो सोच से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर याद रखिएगा कोहलर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक से जुड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निर्णय लेने में प्रयुक्त नियम को कहते हैं, तो आंसर याद रखिएगा एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक दोनों कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रचनात्मक सोच का जो है प्रमुख संकेत है, तो इसका आंसर याद रखिएगा मौलिकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाषा का संरचनात्मक अध्ययन कहलाता है, आंसर याद रखिएगा भाषा विज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाषा अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो भाषा अधिगम सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो आंसर याद रखिएगा चॉम्स्की से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यवहारवादी भाषा सिद्धांत किसने दिया, तो व्यवहारवादी भाषा सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बुद्धि और सीखने का संबंध है, तो बुद्धि और सीखने का संबंध जो है ये परस्पर संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक थकान का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है, तो ध्यान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तनाव का संज्ञानात्मक मूल्य सिद्धांत किसने दिया था, तो लेजारस ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, आंसर याद रखिएगा अनुकूलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कुंठा का जो है मुख्य परिणाम नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा कुंठा का मुख्य परिणाम जो है ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, जबकि आक्रामकता पलायन प्रतिगमन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आक्रामकता कुंठा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो डोलार्ड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो इसका आंसर याद रखिएगा MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक परीक्षण का जो है मानकीकरण आवश्यक है, क्योंकि आंसर याद रखिएगा तुलना संभव हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नैदानिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर निदान और जो है उपचार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परामर्श और मनोचिकित्सा में मुख्य अंतर है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी यानी समय गहराई और विधि सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है, तो आंसर याद रखिएगा भीड़ परिवहन भीड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक का प्रभाव का रूप नहीं है, तो सामाजिक प्रभाव का रूप जो है बुद्धि नहीं है, जबकि अनुरूपता आज्ञापालता और नेतृत्व सभी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया
सामाजिक सुविधा का विपरीत प्रभाव कहलाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सामाजिक निषेध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, समूह सोच की अवधारणा किसने दी, तो इसका आंसर याद रखिएगा जेनिस ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पूर्वाग्रह का जो है संज्ञानात्मक घटक कहलाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा रूढ़ि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भेदभाव किससे संबंधित है, तो इसका आंसर याद रखिएगा व्यवहार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दृष्टिकोण परिवर्तन का जो है येल मॉडल किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर याद रखिएगा हॉलैंड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मनोविज्ञान में नैतिकता का उद्देश्य है, तो इसका आंसर याद रखिएगा प्रतिभागियों की सुरक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सूची सहमति आवश्यक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा कानूनी कारण, नैतिक कारण और वैज्ञानिक कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैविक घड़ी किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा नींद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आरईएम नींद किससे जुड़ी है, तो आंसर याद रखिएगा गहरी नींद स्वप्न से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नींद का सक्रिय सिद्धांत किसने दिया, तो नींद का सक्रिय सिद्धांत जो है ये हॉब्सन ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चेतना का परिवर्तित अवस्था का उदाहरण नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा सीखना। फिर हो गया, सम्मोहन में सुझाव की भूमिका होती है, तो महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मादक पदार्थों का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आंसर याद रखिएगा केवल शरीर और मन बल्कि दोनों पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निर्भरता का अर्थ है, तो शारीरिक या मानसिक अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो दमन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सकारात्मक मनोविज्ञान का प्रमुख विषय है, तो आंसर याद रखिएगा शक्ति का सद्गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, खुशी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो सकारात्मक मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जीवन गुणवत्ता का संबंध है, तो जीवन गुणवत्ता का संबंध बहुआयामी कल्याण से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आधुनिक मनोविज्ञान का झुकाव है, तो इसका आंसर याद रखिएगा समेकित दृष्टिकोण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारा 200 से 250 के फेज में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 201, यह है जैविक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय है, तो इसका आंसर याद रखिएगा मस्तिष्क और तंत्रिका नियंत्रण तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, न्यूरॉन का मुख्य कार्य है, तो आंसर याद रखिएगा सूचना संप्रेषण। न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, तो आंसर याद रखिएगा साइनेप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा नसें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, तो सोमैटिक नहीं है, जबकि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन से संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा सेरेब्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मस्तिष्क हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है, तो आंसर है संतुलन, जबकि हार्मोन नियंत्रण, भूख प्यास और तापमान नियंत्रण तीनों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है, तो इंडोक्राइनोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्यूटिटरी ग्रंथि को कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एड्रिनल ग्रंथि किससे संबंधित है, तनाव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सीखने में मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा परिवर्तनशीलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाएं मस्तिष्क गोलार्ध का प्रमुख कार्य है, तो आंसर याद रखिएगा भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दाएं मस्तिष्क गोलार्ध का प्रमुख कार्य है, आंसर याद रखिएगा स्थानिक क्षमता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्लिप्ड ब्रेन अध्ययन किसने किया, तो आंसर याद रखिएगा एस्पेरी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ब्रोका क्षेत्र किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा बोलना से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वार्निक क्षेत्र का कार्य है, तो भाषा समझ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्मृति का जैविक आधार है, तो सिनेप्टिक परिवर्तन। नींद जागरण चक्र नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सर्केडियन रिदम की अवधि होती है, तो आंसर याद रखिएगा 24 घंटे। फिर हो गया, नींद की सबसे गहरी अवस्था है, तो आंसर याद रखिएगा नर्म 3। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्वप्न देखने का संबंध मुख्यतः किससे है, तो आंसर याद रखिएगा REM नींद से। फिर उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्मृति में दीर्घकालिक संवर्धन यानी LTP किससे जुड़ा है, तो सीखना से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जैविक घड़ी का केंद्र है, तो आंसर याद रखिएगा सुपर क्राइजमेटिक न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेलाटोनिन हार्मोन किससे संबंधित है, तो आंसर याद रखिएगा नींद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तनाव में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, तो आंसर याद रखिएगा एड्रेनलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावना का जैविक सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो आंसर याद रखिएगा जेम्स लोंजे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कैनन वार्ड सिद्धांत के अनुसार तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ भावना पहले या फिर शारीरिक प्रतिक्रिया पहले, नहीं दोनों एक साथ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो आंसर याद रखिएगा रासायनिक और विद्युत दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया साइनेप्स का संचार होता है, तो आंसर याद रखिएगा केवल रासायनिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मस्तिष्क का सुरक्षा आवरण कहलाता है, तो आंसर याद रखिएगा मेनिनगस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तंत्रिका तंत्र का सबसे पुराना भाग है, तो आंसर याद रखिएगा ब्रेनस्टेम। लिम्बिक तंत्रिका लिम्बिक सिस्टम किससे संबंधित है, तो भावना से। एमिगडाला का काम क्या है, तो एमिगडाला का काम जो है भय है। हिप्पोकैम्पस किससे जुड़ा है, दीर्घकालिक स्मृति से। अल्जाइमर रोग मुख्यतः किससे संबंधित है, स्मृति ह्रास से। पार्किंसन रोग का कारण है, तो डोपामाइन की कमी। डोपामाइन किससे जुड़ा है, तो आंसर याद रखिएगा इनाम और प्रेरणा से। सेरोटोनिन का संबंध है, तो सेरोटोनिन का संबंध मूड से है। नॉरएड्रेनालिन का प्रमुख कार्य है, तो आंसर याद रखिएगा सतर्कता। फिर हो गया गाबा एक, तो आंसर याद रखिएगा गाबा जो है एक अवरोधक ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सीखने में जो है दावा का प्रभाव किस क्षेत्र में अध्ययन होता है, तो आंसर याद रखिएगा मनोऔषधि विज्ञान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एंटी डिप्रेसेंट दवाएं किस पर प्रभाव डालती हैं, तो सेरोटोनिन पर। तंत्रिका तंत्र की जो है रोगग्रस्तता का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर याद रखिएगा न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी का जनक माना जाता है, तो लूरिया को माना जाता है। एज किसका मापन करता है, तो मस्तिष्क तरंगों का। fMRI का प्रयोग होता है कार्यात्मक गतिविधि देखने में। पेट स्कैन किस पर आधारित है, रेडियोधर्मी ट्रेसर पर। उसके बाद हो गया मस्तिष्क का कार्यात्मक विभाजन कहलाता है, तो लेटराइजेशन। उसके बाद चोट के बाद कार्य पुनः प्राप्ति का कारण है प्लास्टिसिटी। जैविक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क व्यवहार संबंध समझना। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है, तो जीवन पर्यंत परिवर्तन पर। उसके बाद विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव कहलाता है। अंतःक्रिया बाल विकास की सबसे पहली अवस्था है, तो शैशवावस्था। किशोरावस्था का प्रमुख संकट किसने बताया, तो एरिक्सन ने बताया। उसके बाद प्रमुख पहचान बनाम भ्रम किस अवस्था से है, तो किशोरावस्था से। फिर एरिक्सन के अनुसार कुल कितने मनोसामाजिक अवस्थाएं हैं, तो 8 मनोसामाजिक। विश्वास बनाम अविश्वास किस में होता है, तो शैशव में। पहल बनाम अपराध बोध किस में होता है, तो प्रारंभिक बाल्य में होता है। फिर उसके बाद हो गया समाज परिश्रम बनाम हीनता जो है किस अवस्था में आता है, तो आंसर याद रखिएगा मध्य बाल अवस्था में आता है। निकटतम बनाम अलगाव किस अवस्था में आता है, युवा प्रौढ़ में। उदासीन उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता किस में आता है, तो मध्य प्रौढ़ में आता है। अहम अखंडता बनाम निराशा किस में आता है, तो वृद्ध में आता है। पियाजे के अनुसार प्रथम संज्ञानात्मक अवस्था है, तो संवेदी प्रेरक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था से जुड़ी है, तो वस्तु अस्थायित्व जो है संवेदी प्रेरक से जुड़ी है। संरक्षण की जो है अवधारणा किस अवस्था में जो है आती है, तो आंसर याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक और मूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में।
कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास स्तर हैं तो 3 स्तर हैं। परंपरागत स्तर किसके बाद आता है? प्री कन्वेंशनल के बाद। उसके बाद हो गया संलग्नता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बॉल्वे ने दिया था। सुरक्षित संलग्नता का परिणाम होता है आत्मविश्वास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक विकास में सहकर्मी समूह का जो है प्रभाव सर्वाधिक होता है तो किशोर। उसके बाद हो गया लैंगिक भूमि अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आंसर याद रखिएगा वेंडूरा से। उसके बाद खेल विकास का प्रमुख माध्यम है तो बाल्यावस्था। उसके बाद हो गया बुद्धि का वंशानुक्रम अध्ययन किससे में विधि से किया जाता है? तो आंसर याद रखिएगा जुड़वा अध्ययन से। समान जुड़वा में जो है आनुवांशिक प्रधानता होती है। आंसर हो जाएगा 100%। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पर्यावरणीय प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है तो आंसर याद रखिएगा समान जुड़वा में प्रतिभा का जो है सामान्य माप है तो IQ लेस देन 100 IQ इज ग्रेटर देन 130। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मंद बुद्धि का जो है आधुनिक शब्द है तो मंद बुद्धि का जो है आधुनिक शब्द बौद्धिक अक्षमता है। उसके बाद हो गया विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है तो डिस्कैल्कुलिया। उसके बाद ADHD का जो है मुख्य लक्षण नहीं है तो आंसर याद रखिएगा THC का भ्रम। उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम विकार किससे जुड़ा है? तो सामाजिक संचार में कमी से सीखने में प्रेरणा का प्रभाव होता है सकारात्मक। उसके बाद हो गया शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य उद्देश्य है अधिगम में सुधार। उसके बाद शिक्षण का बाल केंद्रित विधि किससे जुड़ी है? तो मॉन्टेसरी से जुड़ी है। उसके बाद प्रोग्राम्ड लर्निंग के सिद्धांत पर आधारित है तो व्यवहारवाद पर पुनर्बलन शिक्षण में प्रभावी होता है क्योंकि व्यवहार को सुदृढ़ करता है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लाभ है तो उच्च वस्तुनिष्ठता शैक्षिक मापन का उद्देश्य है। उपलब्धि आकलन उपलब्धि परीक्षण मापता है तो आंसर याद रखिएगा सीखा हुआ ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अभिरुचि परीक्षण का उद्देश्य है करियर मार्गदर्शन। व्यावसायिक रुचि का परीक्षण जुड़ा हुआ है तो करियर चयन से योग्यता का अर्थ है भविष्य में संभावित क्षमता योग्यता परीक्षण का उपयोग होता है तो आंसर याद रखिएगा चयन में। उसके बाद परामर्श में गोपनीयता आवश्यक है क्योंकि कानूनी कारण नैतिक कारण और विश्वास निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य है तो आंसर याद रखिएगा सूचना संग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोचिकित्सा में जो है स्थानांतरण किससे जुड़ा है तो इसका आंसर याद रखिएगा फ्रायड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानवतावादी चिकित्सा का दूसरा नाम है तो आंसर याद रखिएगा रोजर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति किससे जुड़ी है तो आंसर याद रखिएगा मानवतावादी चिकित्सा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं है तो ज्योतिष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा दोस्तों ये 301 ही इसको समझिएगा व्यवहार का जैविक आधारशिला का अध्ययन कहलाता है तो आंसर याद रखिएगा जैविक मनोविज्ञान। न्यूरॉन का मुख्य कार्य है तो आंसर याद रखिएगा तंत्रिका संचरण। उसके बाद न्यूरॉन के बीच संपर्क स्थल को कहते हैं तो साइनेप्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं तो आंसर याद रखिएगा 2 भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तनाव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र संबंधित है तो विश्राम से। उसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित होता है तो आंसर याद रखिएगा सेरिब्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावनाओं का नियंत्रण मुख्यतः करता है तो हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्मृति का अस्थायी भंडार कहलाता है अल्पकालिक स्मृति कार्यशील स्मृति की अवधारणा किसने दी तो आंसर याद रखिएगा
बैडले और हिच ने दिया था। बोलने का क्षय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अभ्यास की कमी से सक्रिय हस्तक्षेप का अर्थ है। तो आंसर याद रखिएगा, पुराना सीखना नए को प्रभावित करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पुनः स्मरण अपेक्षाकृत कठिन है। तो आंसर याद रखिएगा, संकेत नहीं होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो थॉम्पसन से संबंधित है। तरल बुद्धि का संबंध किससे है? समस्या समाधान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्फटिक बुद्धि बढ़ती है। तो आंसर याद रखिएगा, आयु के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर याद रखिएगा, गार्डनर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भावनात्मक बुद्धि अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर याद रखिएगा, गोलमैन से। व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर याद रखिएगा, अल्पोर्ट ने, फ्रायड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ईड का किस सिद्धांत का भाग है? तो मनोविश्लेषण का। फिर नेक्स्ट, आत्म यानी ईगो कार्य करता है यथार्थ सिद्धांत पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सुपर ईगो का विकास होता है तो सामाजिकरण से। गुण सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्पोर्ट से। मानवतावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं रोजर्स। आत्म साक्षात्कार की अवधारणा किसने दी? तो रोजर्स ने दिया था। आवश्यकता अनुपात क्रम में सबसे ऊपर है तो आत्म साक्षात्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सीखने में जो है प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत है। तो आंसर याद रखिएगा, बेंडूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रतिफल आधारित सीख कहलाती है। तो आंसर याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दंड का प्रभाव होता है। तो आंसर याद रखिएगा, व्यवहार घटाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। तो आंसर याद रखिएगा, सुखद जोड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो आंसर याद रखिएगा, जीवन काल विकास। फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है किशोरा काल में। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? तो आंसर याद रखिएगा, एरिक्सन का। फिर हो गया, विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में जो है ये उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सौ अवस्था में। उसके बाद हो गया, समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है तो परिवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लैंगिक भूमिका किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, समाज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। तो आंसर याद रखिएगा, संतुलित समायोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और समाज सामान्य व्यवहार की परिभाषा का आधार नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा, नैतिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, न्यूरोसिस शब्द किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, हल्का विकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, साइकोसिस की मुख्य विशेषता है? तो वास्तविकता से विच्छेद। उसके बाद डीएसएम का पूरा नाम है। आंसर याद रखिएगा, डीएसएम का पूरा नाम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानसिक विकारों का जो है वर्गीकरण करता है। तो आंसर याद रखिएगा, डीएसएम और आईसीडी दोनों मनोचिकित्सा का उदार है। तो मानसिक स्वास्थ्य सुधार संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा आधारित है। तो सोच और व्यवहार पर समूह मन चिकित्सा का लाभ है। तो कम लागत सामाजिक समर्थन साझा अनुभव अनुसंधान में जो है स्वतंत्र चर को कहा जाता है। तो हेरफेर चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सहसंबंध विधि बताती है। तो आंसर हो गया इसका, संबंध की दिशा व मात्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, प्रयोगात्मक विधि का जो है मुख्य लाभ है। तो कारण परिणाम संबंध, आश्रित चर प्रभावित होता है, स्वतंत्र चर से बाह्य चर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है। तो प्रतिगमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अवलोकन विधि का प्रकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आत्मनिरीक्षण विधि से संबंधित है। तो आंसर याद रखिएगा, टीचनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, केस अध्ययन विधि उपयुक्त है? तो आंसर याद रखिएगा, दुर्लभ घटनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सर्वेक्षण विधि में उपयुक्त उपकरण है? तो आंसर याद रखिएगा, साक्षात्कार प्रश्नावली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विश्वसनीयता का अर्थ है? तो आंसर याद रखिएगा, परीक्षण की स्थिरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वैधता का संबंध है? तो आंसर याद रखिएगा,
मापन की शुद्धता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया उच्च विश्वसनीयता लेकिन कम वैधता संभव है, तो संभव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानक विचलन बताता है, तो फैलाव को बताता है। फिर नेक्स्ट हो गया सामान्य वितरण वक्र में, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा 1 बढ़े दूसरा घटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सहसंबंध गुणांक की सीमा है, तो -1 से +1। फिर हो गया टी परीक्षण का प्रयोग होता है, तो 2 समूहों के औसत तुलना में एनोवा का पूरा नाम है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा का प्रयोग होता है। समूह या तीन या फिर अधिक समूह में होता है, शून्य परिकल्पना दर्शाती है, अंतर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया संख्यांकीय महत्व का स्तर है, तो आंसर याद रखिएगा 0.05। प्रकार 1 त्रुटि का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा गलत H0 अस्वीकार। प्रकार त्रुटि 2 का है, तो आंसर याद रखिएगा गलत H0 स्वीकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है, तो गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता जो है गहन वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नैतिक अनुसंधान का सिद्धांत तो नहीं है, छल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विकासात्मक अध्ययन की अनुदैर्ध्य विधि में एक ही समूह का जो है समय अनुसार अध्ययन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्रॉस सेक्शनल विधि में, तो विभिन्न आयु समूह एक समय आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो समूह में व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अनुरूपता प्रयोग किसने दिया, तो आंसर याद रखिएगा एस ने दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आज्ञा पालक प्रयोग किससे जुड़ा है, तो आंसर याद रखिएगा मिलीग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जेल प्रयोग किसने किया, तो आंसर याद रखिएगा जिम्बार्डो ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत आधारित है, तो आंसर याद रखिएगा प्रेक्षण पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नेतृत्व का लोकतांत्रिक प्रकार है, तो सहभागी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोवृत्ति का घटक है, तो संज्ञानात्मक भावनात्मक और व्यवहारात्मक। उसके बाद पूर्वाग्रह का अर्थ है, तो पूर्व निर्धारित नकारात्मक दृष्टि। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आक्रामकता का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंडूरा ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक स्वास्थ्य का WHO परिभाषा में जोर है, तो समग्र कल्याण परामर्श में सहानुभूति पर जोर किसने दिया था, तो रोजर्स ने दिया था। सक्रिय श्रवण समझकर प्रतिक्रिया देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परामर्श की जो है प्रारंभिक अवस्था है, तो आंसर याद रखिएगा संबंध स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो निदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो है मानक स्कोर है, तो आंसर याद रखिएगा Z स्कोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया Z स्कोर का औसत होता है, तो 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया T स्कोर का औसत है, तो 50। उसके बाद IQ का जो है औसत होता है, तो 100 मानसिक मंदता का उदाहरण है, तो IQ प्लस अनुकूलन। फिर DSM के अनुसार ASD का अर्थ है, तो आंसर याद रखिएगा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ADHD की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा भ्रम। फिर नेक्स्ट अवसाद का जो है मुख्य लक्षण है, तो आंसर याद रखिएगा निराशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चिंता विकार में पाया जाता है, तो अत्यधिक भय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है मतिभ्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोचिकित्सा और दवा का सर्वोत्तम परिणाम होता है, तो आंसर याद रखिएगा दोनों के संयोजन से, दवा और चिकित्सा दोनों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रेरणा का अर्थ है, तो प्रेरणा का अर्थ है तो व्यवहार की दिशा और तीव्रता और निरंतरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ड्राइव न्यून सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर याद रखिएगा हल ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो आंसर याद रखिएगा मैस्लो से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्लेलैंड ने दिया था। फिर द्विकारक भावना सिद्धांत किसने दिया था, तो
सेक्टर सिंगर ने दिया था जेम्स लॉन्जे सिद्धांत के अनुसार भावना होती है तो शारीरिक प्रतिक्रिया के बाद कैनन वर्ड सिद्धांत कहता है। दोनों साथ साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भावना का सिद्धांत मूल्यांकन किसने दिया था तो लजारस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्राथमिक भावनाओं की संख्या मानी जाती है तो आंसर याद रखिएगा 6। तनाव का सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम किसने दिया था GAS तो सेली ने दिया था। GAS का पहला चरण है तो प्रतिरोध अलार्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्ट्रेस का अर्थ है तो सकारात्मक तनाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामना की समस्या केंद्रित विधि है तो सामना की समस्या केंद्रित विधि समस्या हल करना रक्षा तंत्र का सिद्धांत किसने दिया था फ्रायड ने। फिर युक्तिकरण का उदाहरण है बहाना बनाना। प्रतिगमन का अर्थ है बचपन के जैसा व्यवहार। प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी भावना दूसरों पर थोपता है। व्यक्तित्व का जो है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किससे जुड़ा है इसका आंसर याद रखिएगा बेंडूरा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्म प्रभाविता की अवधारणा किसने दी तो इसका भी आंसर याद ही रखिएगा भैया बेंडोरा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लोकस ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत किसका है तो रोटर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल वाला व्यक्ति मानता है तो स्वयं को जिम्मेदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक स्वास्थ्य के जो है मानवतावादी दृष्टिकोण जोड़ देता है तो आंसर याद रखिएगा आत्मविश्वास विकास पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परामर्श में बिना शर्त सकारात्मक सम्मान का अर्थ है तो स्वीकार्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परामर्श का जो है निर्देशात्मक प्रकार किससे जुड़ा है तो विलियमसन से जुड़ा है। परामर्श का जो है अनिर्देशात्मक प्रकार किससे जुड़ा है रोजर्स से जुड़ा है। समूह परामर्श का उद्देश्य नहीं है तो आंसर याद रखिएगा आत्म अभिव्यक्ति नैदानिक परीक्षण का उदाहरण है तो MMPI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रक्षेपण परीक्षण का उदाहरण है तो आंसर याद रखिएगा TAT थीमेटिक अप्रोच थ्योरी। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रोसार का परीक्षण आधारित है तो स्याही दबाव पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया IQ परीक्षण का पहला रूप किसने बनाया तो बीने ने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किस देश में विकसित हुआ अमेरिका में। उसके बाद हो गया गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है तो आंसर याद रखिएगा रेवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा रेवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है तो वह विषय वस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वैधता का प्रकार है तो विषय वस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सहसंबंधात्मक अनुसंधान उपयुक्त है तो भविष्यवाणी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेटा विश्लेषण का अर्थ है तो अनेक अध्ययनों का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण। गुणात्मक डेटा विश्लेषण की विधि नहीं है एनोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नैतिक समिति की भूमिका है आंसर याद रखिएगा शोध की समीक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मनोवैज्ञानिक का जो है प्रथम कर्तव्य है तो आंसर याद रखिएगा क्लाइंट कल्याण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन का अर्थ स्तर नहीं है तो आंसर याद रखिएगा चतुर्थक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है तो आंसर याद रखिएगा रोगी से बचाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द्वितीयक रोकथाम में शामिल है तो आंसर याद रखिएगा शीघ्र निदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तृतीयक रोकथाम में शामिल है तो आंसर याद रखिएगा स्वास्थ्य संवर्धन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समुदाय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है तो आंसर याद रखिएगा समुदाय में सेवा। फिर टेली काउंसलिंग का लाभ है तो सभी तक पहुंच गोपनीयता और दूरी की बाधा सब खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सकारात्मक मनोवैज्ञानिक के प्रवर्तक माने जाते हैं तो सेलिगमैन जीवन संतोष का घटक नहीं है नकारात्मक भाव। लचीलापन का अर्थ है तो तनाव से उबरने की क्षमता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समग्र कल्याण में शामिल है तो शारीरिक मानसिक और सामाजिक सब शामिल है।